दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल 2026 में 25 जून को किया जाएगा। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी की बहुत ही बड़ी महत्वता बताई गई है। यदि कोई पूरे साल भर एकादशी का व्रत अनुष्ठान नहीं करते हैं, ऐसे में इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान कर लेने मात्र से उन्हें संपूर्ण एकादशी के व्रत का शुभ फल प्राप्त हो जाता है। जैसे कि इस एकादशी की व्रत की कथा में भी वर्णन मिलता है कि पांडुपुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे और उसमें भीम चूँकि बहुत ही ज़्यादा भूखे हो जाते थे, जिसके कारण से वो एकादशी का व्रत अनुष्ठान नहीं कर पाते थे। और ऐसे में उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कि हम क्या करें, हर 15 दिन पर ये एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कोई मुझे ऐसा साधन बतलाइए जिससे हमें संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के व्रत को अनुष्ठान करने के लिए भीम को सर्वप्रथम बताया था। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, साल भर की इस एकादशी का व्रत करने मात्र से उन्हें संपूर्ण एकादशी का शुभ फल प्राप्त होगा। साल 2026 में टोटल 26 एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में इस एकादशी का व्रत कर लेने से हमें 26 एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अधिक मास लगने के कारण 2 एकादशी अपने आप में बढ़ गई है। ऐसे में टोटल 26 एकादशी साल 2026 में प्राप्त हो रही है। साल 2026 में इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान 25 जून को किया जाएगा। जैसे कि बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 24 घंटे निर्जला उपवास किया जाता है। गर्मी अधिक होने के कारण जल का महत्व बढ़ जाता है शरीर के लिए। ऐसे में बिना जल के रहना बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। आज के दिन 5 वस्तुओं का दान जरूर से किया जाता है। सबसे प्रमुख आता है जल से भरा हुआ घड़ा, पात्र। उसके बाद जूता, जो कि पैर में आराम देता है गर्मी से राहत पाने के लिए। छाता, जो कि छाया के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मीठे फल में, जो कि पानी वाले फल होते हैं, खरबूजा, तरबूज, ये सभी चीज़ें। और साथ ही वस्त्र के रूप में आप धोती कुर्ता या गमछा, तौलिया, जो भी भगवान आपको दिए हों उस अनुसार से आप दान का चयन कर सकते हैं। हवा करने के लिए हाथ से बनी हुई जो पंखी होती है उसका भी दान इसमें किया जाता है। टोटल 5 वस्तुएं दान के रूप में दी जाती हैं निर्जला एकादशी में। उसके बाद ही जा कर के अपने व्रत का पारण होता है। जो भक्त शरीर से असमर्थ हैं, पूरा दिन बिना जल के रहें, यानी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे के आसपास उठ करके पहले जल का सेवन कर लें। उसके बाद स्नान ध्यान करके संकल्प ले लें, पूरा दिन जल ग्रहण न करें। शाम को सूर्यास्त के बाद आप जल का सेवन एक बार ही कर सकते हैं यदि आप बीमार हैं, अन्यथा इसमें जल का सेवन नहीं किया जाता है। फलाहारी रह कर के भी बहुत लोग इस व्रत को धारण करते हैं। या आप जो भी वस्तुएं दान के लिए ले आए हैं उन्हें आप पहले ले जा कर के दान के रूप में दे आवें। उसके बाद जा कर के या जल या फल आप ले सकते हैं। इस तरह से छोटी सी विधियों को भी अपना करके हम इस एकादशी का भाव कर सकते हैं। शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए ही किसी व्रत उपवास को धारण करना चाहिए, तभी हमें उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी एकादशी की तरह 10वीं से ही नियम में रह करके 3 दिन के व्रत का संकल्प लिया जाता है, यानी 10वीं को नियम में रह करके अल्पाहार लें। किसी की निंदा, चुगली या गलत भाषण ना करें, ना ही झूठ बोलें। इसके अलावा लहसुन प्याज आदि का सेवन ना करें। रात्रि में हल्का भोजन करें। दूसरे दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से उठें। सुबह की नहाने धोने आदि की विधियों को संपन्न करने के बाद भगवान का पूजन, चौकी लगा करके पीले वस्त्र का आसन दे करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। पंचोपचार विधि से पूजन किया जाता है, जिसमें कि धूप, दीप, तुलसी, ऋतु के अनुसार जो भी फल और फूल हों उनको अपनी पूजा में ज़रूर से सम्मिलित करें। व्रत की कथा को ज़रूर से पढ़ें। आरती करके अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना न भूलें। इसके अलावा पूरा दिन भगवान के मंत्रों का मन ही मन जाप करते हुए दिन को व्यतीत करें। उसके बाद शाम को दीपदान करें।
के भजन कीर्तन में समय को व्यतीत करते हुए अपने रात्रि के समय को बिताएं। तीसरे दिन द्वादशी में सुबह में फिर से स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करें और दान के लिए जो भी वस्तुएं आप ले आए हैं ले जा कर के किसी ब्राह्मण देवता को आप उसे दान के रूप में संकल्प करके दे आवें। अन्न का दान करें। अनाज की वस्तुओं में दाल चावल आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, दक्षिणा रखना ना भूलें। इन सभी चीज़ों को ले जा कर के दान के रूप में किसी ब्राह्मण को आप दे करके आवें। उसके बाद जा कर के ही अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से एकादशी का व्रत रखने से हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त पहले से इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान करते आए हैं उन्हें इसकी विधि के बारे में ज़रूर से पता है, और जो नए हैं उन्हें इन सभी विधियों का पालन ज़रूर से करना चाहिए, तभी हमें इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप सभी के लिए अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।